इंसान जितने भी नशे की चीज यूज करता है वो या तो मस्तिष्क के रसायनों को रिजेंबल करती हैं या उनके जैसी होती हैं, या फिर मस्तिष्क के न्यूरॉन में उन रसायनों का रिलीज बढ़ाती हैं। जैसे कि निकोटीन बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा में होता है, वो एसिटिल कोलिन को रिजेंबल करता है और एसिटिल कोलिन का रिलीज बढ़ाता है। और एसिटिल कोलिन बढ़ने से मसल्स रिलैक्स होती हैं, शरीर में कुछ अकड़न जकड़न है तो वो ढीला हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है, बॉडी एक कम होता है और मस्तिष्क के अंदर अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, याद करने की क्षमता बढ़ती है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका प्रयोग करते हैं। गांजा और भांग सीरोटोनिन, डोपामिन का रिलीज करवाती है और ये बॉडी एक को भी रिलीज करती है, प्लस भूख भी बढ़ाती है, प्लस सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ाती है। तो ये भी गांजा और भांग है, ये मस्तिष्क के कुछ रसायनों का रिलीज करवाती है। एल्कोहल हुआ, ये स्मैक, अफीम, हेरोइन, ओपियोड, डोडापोस्ट, ये हुए जितने भी नशे की चीज़ें हैं वो हमारे मस्तिष्क पर असर करती हैं डायरेक्ट। हालांकि ये जिन रसायनों का रिलीज बढ़ाती हैं वो हमारे मस्तिष्क में लगातार जितना हमको चाहिए उतना बनते हैं आवश्यकता के अनुरूप। लेकिन जब आवश्यकता से ज़्यादा एकदम से हम लेते हैं तो वो हमको एकदम से किक मिलता है, एक रस मिलता है और वो हमको ओवर एक्साइट करता है, ओवर स्टिमुलेट करता है, हाइपर एक्टिव भी कर देता है। और वो कई बार बहुत ज़्यादा यूफोरिक और एक एक्साइटमेंट वाला, बहुत ज़्यादा एक टेम्परेरी सेंस ऑफ आनंद देता है, वो जो टेम्परेरी मज़ा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाली जो नशे की चीज़ें हैं वो मस्तिष्क के रसायनों को परमानेंटली रिलीज करवाने लग जाते हैं। यानी कि जैसे गांजे भांग के साथ बहुत ज़्यादा होता है, लोग इसको हालांकि सेफ मानते हैं क्योंकि लिवर किडनी पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, ये शरीर को वैसे डैमेज नहीं करता, आदमी इसमें लड़खड़ाता नहीं है गांजे भांग में। इसलिए अभी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा गया है कि 70, 80, 90% तक लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। यस और नो? सही है ना? हाँ, तुमने देखा है, तुम खुद भी साइंस वाले। खैर, तो ये क्या करता है, ये जैसे देखा जाए कोई जैसे बोतल है तेल वाली लेके आओ ऊपर, इसमें से जैसे एक सीमा से ही रिलीज हो और जब हम दबाएं तभी रिलीज हो तो नॉर्मल है। लेकिन कई बार जो नशीली चीजें हैं उस मस्तिष्क के पोर्स को, चैनल्स को, उन चैनल्स को कंप्लीटली और परमानेंटली ओपन कर देते हैं। कई बार तो एक बार में ही ओपन कर देते हैं, फिर उसमें से कंटिन्यू एक रिलीज या सीक्रेट होने लग जाता है। जैसे कि हम कई बार महिलाओं में देखें तो महिलाओं का देखते हैं ना, कई बार पानी नीचे से टपकने लग जाता है, डिस्चार्ज होने लग जाता है। डिलीवरी के टाइम पे इतना बड़ा सिर महिला के उससे योनि मार्ग से निकलता है, लेकिन बाद में वो क्या सिकुड़ जाता है। लेकिन कईयों का प्रॉपर सिकुड़ नहीं पाता है, तो सिकुड़ नहीं पाता है तो क्या होता है, जो अंदर से बच्चेदानी भी बाहर आने लग जाती है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज से वो ठीक भी हो जाती है। सभी के साथ तो नहीं होता, तो सभी जो नशा करते हैं सबके साथ नहीं होता, लेकिन कईयों के जो चैनल्स हैं ब्रेन के, न्यूरॉन्स के, वो परमानेंटली खुले रह जाते हैं और परमानेंटली फिर उनका दिमाग हमेशा के लिए आउट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कल मेरे पास एक 70 साल के मरीज आए थे और उन्होंने भांग ले लेके अपना पूरी तरह, जो मान लो कि पूरी तरह ही लाइफ, उनकी दिमाग पूरी तरह ही आउट हो गया। खैर, अब ये होता किनको है, अगर हम मस्तिष्क को देखें, तुमने साइंस पढ़ी है, जूलॉजी पढ़ी है, मान के चलो ये एक न्यूरॉन है हमारा। अब इसमें से लीकेज किस में ज्यादा होगा, या तो ये जो इसकी लेयर है, जो इसमें प्लास्टिक है, या तो इसमें छेद है, ये मजबूत नहीं है। यानी अगर हमारे न्यूरॉन्स मजबूत नहीं हैं, उनको प्रॉपर फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन हमने नहीं दिया है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन जैसे B12, विटामिन डी, विटामिन सी उनको नहीं मिला है, तो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो कमजोर हो जाएगी। कमजोर हो जाएगी तो उसमें लीकेज की संभावना रहेगी। सेकंड थिंग, उसको कभी हमने स्ट्रेच ही नहीं किया। यानी ये तो प्लास्टिक है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, लेकिन हम अगर किसी चीज को बार बार स्ट्रेच करते हैं, जैसे हाथ ही है, अगर हम हाथ को बार बार इसकी एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, तो ये स्ट्रेच होकर मजबूत हो जाएगी, इसमें से लीकेज आसान नहीं होगा। तो अभी हम मस्तिष्क की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, स्ट्रेच नहीं करते। स्ट्रेस में तो वीक होता है, पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। स्ट्रेच में
मजबूत होता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कसरत करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज देते हैं। अभी के जो बच्चे हैं वो कुछ भी चैलेंजिंग चीज़ अवॉइड करते हैं। जहाँ भी चैलेंज आता है फट से वो अवॉइड करके नहीं साहब मेरे से नहीं होगा। तो जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को जब हम चैलेंज देते हैं तो वो स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं। तीसरा है, हम ऐसे टॉक्सिन्स, जहरीले चीज जो इस न्यूरोनल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को जो डैमेज करने वाली चीजें हैं, जैसे जंक फूड हुआ, सड़ा भुसा खाना हुआ, ठीक है, तो इस टाइप के जो खाना होता है वो भी हमारे इस न्यूरॉन्स को वीक करता है। तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए, और सावधानी बरत के हम काफ़ी हद तक, मैं 100% तो गारंटी नहीं देता, लेकिन 90% तक मैं देता हूँ कि 90% तक आदमी इन बीमारियों से बच सकता है।